जय हिंद दोस्तों। आरपी टारगेट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जो छात्रवृत्ति फॉर्म ऑनलाइन करने का डेट है वो जारी कर दिया गया है। ये कब से छात्रवृत्ति ऑनलाइन होगा और किसे मिलेगा? दोस्तों, इस वीडियो को आप ध्यान से लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे गलती कर देते हैं हम लोग कि छात्रवृत्ति नहीं आ पाती है। दोस्तों, इस समय का जो प्रोसेस चल रहा है आप लोग भी जानते होंगे कि आधार कार्ड जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल निभा रहा है, क्योंकि आधार कार्ड पर नाम आपका गलत नहीं होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ गलत नहीं होना चाहिए, स्पेलिंग कोई नाम पिता का नाम स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ये सारे के सारे जो तथ्य हैं आधार से ही आपका जैसे मैच करा करके उसके बाद पीएफएमएस होता है, आपके अकाउंट में पैसा आता है। ठीक है, इतना आप समझ गए। अब दोस्तों ये देखना है कि जैसे ये 18 सितंबर को जो लेटर निकला है इसमें क्या निकला हुआ है। तो ये निकला हुआ है, ये देखेंगे वित्तीय वर्ष शैक्षिक सत्र 2023-24 दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत उत्तर प्रदेश के मूल निवासी। दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं, पिछड़े वर्ग के छात्रों एवं छात्रवृत्ति व अन्य कार्यों हेतु शासनादेश निर्गत किए जाने के संबंध में, यानी कहने का मतलब है कि आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे कि मूल निवासी शब्द यूज किया है, अस्थाई निवासी नहीं, मूल निवासी होना चाहिए। और पिछड़े वर्ग के, अभी पिछड़े वर्ग के लिए, ये छात्रों के लिए जो छात्रवृत्ति का फॉर्म है ये ऑनलाइन खुलेगा। तो इसमें अब देखेंगे दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो डेट है, यानी कब से आपको फॉर्म ऑनलाइन करना है, क्या क्या प्रोसेस होगा, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। नहीं दोस्तों, अब ये देखेंगे आप 15 सितंबर का ये लेटर है। ठीक है, 15 सितंबर का लेटर है और इसमें आपको पूरा डेट दिया गया है कि कब से आपका फॉर्म ऑनलाइन होगा, कब से आप उसमें सुधार कर सकते हैं और क्या क्या इसमें आपको करना है। तो दोस्तों देखा जाए यहाँ पर तो सबसे पहला जो डेट आता है ये 21 सितंबर 2023। देखा जाए तो ये 2 दिन पहले 21 तारीख को ये क्या हुआ है कि मास्टर डाटा लॉक की कार्रवाई, ये मास्टर डाटा आपका तैयार कर लिया गया है जो कि आपके कॉलेज के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे ही मास्टर डाटा तैयार हो जाएगा उसके बाद फॉर्म ऑनलाइन के लिए खोल दिया जाएगा। यानी अब देखिए यहाँ पर 22 सितंबर को क्या होगा, 22 सितंबर से 22 दिसंबर 2023। तो ये 22 दिसंबर 2023 नहीं देखना है आपको, 22 सितंबर 2023 से क्या करना है दोस्तों। तो ये विद्यालय एफिलिएटेड एजेंसी, जिला विद्यालय निरीक्षण, जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा फीस आदि का सत्यापन, ये कॉलेज अपना ये सब कुछ जो डाटा मास्टर डाटा बनेगा उसमें ये लोग क्लियर कर लेंगे। अब यहाँ जो स्टूडेंट हैं उन लोगों का रोल यहाँ से शुरू होता है दोस्तों 22 सितंबर 2023 से। छात्र स्तर से ऑनलाइन आवेदन भुगतान आदि की प्रक्रिया, आप 22 सितंबर से ऑनलाइन शुरू, यानी छात्रों द्वारा ऑनलाइन आवेदन 22 तारीख से शुरू हो जाएगा। ठीक है, हो सकता है कि नेट में कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो तो 22 नहीं, डेट 1-2 दिन आगे बढ़ सकता है, लेकिन आप तत्पर रहेंगे। ठीक है, तत्पर कैसे रहेंगे कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे हम लिंक दे रहे हैं। ठीक है, उस लिंक पर आप जा कर के मोबाइल से भी देख सकते हैं, और आप मान लीजिए मोबाइल से अगर नहीं देख पा रहे हैं तो आप किसी साइबर कैफ के जो साइबर कैफ वाले होते हैं उनके संपर्क में रहेंगे। जैसे ही फॉर्म ऑनलाइन होता है आप जल्द से जल्द फॉर्म ऑनलाइन कराएंगे, नहीं तो दोस्तों डेट निकल जाने के बाद बहुत पछतावा होता है। ठीक है, एक और दिक्कत होती है, क्या दिक्कत होती है देखिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन आपके लिए, चौथा जो लाइन है ये, ठीक है, ये चौथा लाइन है 3 जनवरी 2024 तक, यानी 3 जनवरी। इसमें क्या होता है दोस्तों, छात्र द्वारा त्रुटियों को सुधार करने व फाइनल प्रिंट आउट निकालने से पूर्व 3 कार्य दिवस। जैसे मान लीजिए कि आप कोई गलती कर दिए, ठीक है, फॉर्म आपने ऑनलाइन कर दिया, ठीक है, उसके बाद आप कोई गलती कर देते हैं तो आपको 3 दिन का टाइमिंग दिया जाता है, या जो टाइमिंग दिया जाएगा उस टाइमिंग में आपको सही कर लेना होगा। जैसे मान लीजिए कि आधार कार्ड में नाम गलत था, आपने आधार कार्ड सही करा लिए तो आधार कार्ड को अपलोड करेंगे, जात निवास आय भी अपना नहीं बन पाया था उसको अपलोड करेंगे, या जो भी गलती है उसको आप 3 दिन के अंदर अपलोड, या जो भी टाइम दिया जाता है उसमें अपलोड कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों ये 3 दिन का टाइमिंग होता है, 3 दिन का टाइमिंग होता है। अगर 3 कार्य दिवस में आप अपना फाइनल प्रिंट आउट अगर नहीं निकालते हैं तो वो कॉलेज में भी शो नहीं करेगा और आपका जो पेमेंट है वो कभी नहीं आएगा।
तो आप जब फॉर्म को ऑनलाइन कर दें, सुधार भी कर लीजिए, उसके बाद 3 दिन के अंदर आपको उसको हर हाल में प्रिंट आउट निकालना है। जैसे ही आप प्रिंट आउट निकाल लेंगे तो कॉलेज का जो लॉगिन है, जो आईडी है, उस पर शो करने लगेगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा, आप 3 दिन के अंदर उसको निकालेंगे ज़रूर। नेक्स्ट दोस्तों, डेट जो है ये देखेंगे, हार्ड कॉपी छात्र छात्राओं द्वारा वांछित संलग्नों सहित शिक्षण संस्थान में जमा, ये 25 सितंबर तक आपको हर हाल में कॉलेज में जमा कर देना है। ठीक है, तो आप तुरंत फॉर्म को ऑनलाइन करिए। ऑनलाइन करने के बाद अगर डेट मान लीजिए कि अगर कुछ सुधार करना है तो सुधार कर लीजिए, और नहीं सुधार करना है तो उसको फाइनल प्रिंट आउट निकाल करके अपने कॉलेज में ससमय यानी समय से अपना जमा कर दीजिए। ठीक है, ये आप काम कर लीजिएगा दोस्तों। इसके बाद अगर देखा जाए नवीनीकरण करने के चिन्हीकरण भौतिक ये सब है, ये सब का जैसे मान लीजिए कि आप फॉर्म ऑनलाइन कर देते हैं तो ये 12 जनवरी 2024 से NIC द्वारा स्क्रूटनी यानी छटनी होगा, या जो कुछ भी होगा ये आप देख रहे हैं, ये सब डेट है 15 मार्च 2024 तक। ये क्या करना है कि फाइनल आपको जो पेमेंट है, जो छात्रवृत्ति है, आपके अकाउंट में डाल दिया जाएगा। लेकिन इसके साथ दोस्तों अगर देखा जाए तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक और बात होती है, इसको हम बता रहे हैं आपको। यहाँ आप लोग देखेंगे दोस्तों, जो 2023-24 छात्रवृत्ति संबंधित आवश्यक कुछ सूचना है जो कि आपको जान लेना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं ये जानते हैं, ये पॉइंट सारे के सारे पॉइंट महत्वपूर्ण हो जाते हैं, ये सारे के सारे पॉइंट आपको जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे सत्र जो है आपका 23-24 में उत्तर प्रदेश दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना हेतु ऑनलाइन आवेदन करने के इच्छुक समस्त विद्यार्थियों को निम्न सूचनाएं प्रदान की जाती है। दोस्तों इसमें करना क्या है आपको कि जैसे आप छात्रवृत्ति भरने के योग्य हैं, यानी 9वीं से लेकर के आप इंटर कर रहे हैं, या DED BEd BTC या कोई भी उस तरीके से कोर्स कर रहे हैं, तो आपको ये सबसे पहले तैयार रखना। क्या करना है, तो छात्रवृत्ति ऑनलाइन आवेदन पत्र में छात्रों द्वारा भरे गए आधार नंबर का ऑथेंटिकेशन होने के पश्चात ही आवेदन पत्र अग्रसारित होगा। यानी आपका आधार कार्ड से जब तक ऑथेंटिकेशन नहीं हो जाता है तब तक वो आपका फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा। छात्रों के हाई स्कूल अंक पत्र में दिए गए नाम, पिता का नाम, पता, जन्मतिथि के आधार पर आधार कार्ड बनवाया जाना आवश्यक है। ठीक है, आपका क्या है कि हाई स्कूल के अंक पत्र में जो आपका नाम है, पिता का नाम है, जन्मतिथि है, वही आधार कार्ड में होना जरूरी है। अगर ये चीज़ नहीं होगा तो आप ये समझिएगा कि आपको छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी, एकदम बिल्कुल कन्फर्म है। तीसरा ये हो जाता है, यदि किसी छात्र का आधार कार्ड बन गया है और उसमें त्रुटि है तो वे हाई स्कूल अंक पत्र में दिए गए डाटा के आधार कार्ड को अपडेट किया जाना है। यानी आप अगर कोई त्रुटि है तो उसे जल्द से जल्द आप सही करा लेंगे। यदि माता पिता की पुत्री का विवाह हो गया हो तो आधार कार्ड में पति का नाम एवं ससुराल के पते को अपडेट कराया जाना है। यानी आप की शादी अगर हो गई है तो आप अपने पति के नाम पर, यानी वहाँ का पता और पिता के जगह पर पति का नाम अपडेट करवा दीजिए। 5वां, यदि आधार कार्ड में छात्र का नाम, जन्मतिथि अथवा आधार नंबर मिसमैच होगा तो आधार नंबर ऑथेंटिकेशन न होने के कारण छात्रवृत्ति आवेदन का अग्रसारित नहीं होगा। यानी आप समझिए कि आधार कार्ड में छात्र का नाम, जन्मतिथि, आधार नंबर कहने का मिसमैच अगर हो गया तो आपका फॉर्म ही आगे नहीं भर पाएगा। चालू वित्तीय वर्ष 23-24 में छात्रवृत्ति के पोर्टल को मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, भारत सरकार, नई दिल्ली के डिजिटल प्लेटफॉर्म डिजी लॉकर को API से लिंक किया जा रहा है। यानी कहने का मतलब जो भारत सरकार का पोर्टल है उससे ये लिंक किया जा रहा है और आपका आधार ही मोस्ट इम्पोर्टेंट अपना रोल अदा करेगा आपको पेमेंट कराने में, आपको छात्रवृत्ति दिलाने में। जैसे छात्रवृत्ति हेतु छात्र के स्तर से रजिस्ट्रेशन के समय उनका व्यक्तिगत विवरण यथा नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, पता, जेंडर व फोटो को आधार से ऑटो फेच किया जाएगा। यानी ऑटो फेच किया जाएगा, जो आपका नाम पता रहेगा ये आधार कार्ड से ऑटो फेच किया जाएगा। अगर नहीं लेगा, ऑटो फेच में नहीं लेगा तो फिर आपका वहीं से फार्म रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
तो ये एक निर्देश है जो कि आप सभी को, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उन सभी को ये आवश्यक निर्देश है, इसका आप पालन कर लें। यानी कहने का मतलब ये है कि आप अपना आधार कार्ड सही तरीके से अपडेट करवा लें 10वीं का जो आपका मार्कशीट है उसके आधार पर, तब ही आपको छात्रवृत्ति मिलने की उम्मीद है। और ये काम करिएगा कि जैसे जैसे टाइम आता है आप टाइमिंग के अनुसार ही चलिएगा, लेट ना करिएगा और ये ना इंतज़ार करिएगा कि डेट बढ़ेगा तब हम काम करेंगे। एक बात और दोस्तों कि अगर कोई मोबाइल से फॉर्म ऑनलाइन करना चाहता है, ठीक है, तो हम उनको सजेस्ट करेंगे कि अगर पूर्ण ज्ञाता है, मोबाइल में पूर्ण ज्ञाता है तो आप फॉर्म को ऑनलाइन करिए, अन्यथा आप साइबर कैफ़े पर जाएं और अच्छी तरीके से स्पेलिंग 1-2 बार जरूर देख लें, मिस्टेक ना हो, खाता संख्या। इसके अलावा जात, आय, निवास, अपना जात, आय और निवास लेटेस्ट नया बनवा लेंगे ताकि उसमें अपडेट करना होगा। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी? जैसे ही नेक्स्ट जो जानकारी आ रही है उसको हम आप लोगों के साथ इस चैनल के माध्यम से साझा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।